जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है एक नए लाइव सेशन के अंतर्गत। साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान की श्रृंखला में आज हम पार्ट थर्ड के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, जिसका नाम है मनोविज्ञान के संप्रदाय। साथियों, पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत हमने शिक्षा के बारे में जाना, शिक्षा की उत्पत्ति, अर्थ एवं प्रकार जाने। तदुपरांत हमने पार्ट सेकंड के अंतर्गत मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति, मनोविज्ञान का विकास क्रम जाना। तो साथियों, आज पार्ट थर्ड मनोविज्ञान के संप्रदाय के बारे में जानेंगे, अर्थात स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। सबसे पहले जाने हम साथियों, संप्रदाय क्या होता है। तो एक समान सोच या विचारधारा वाले व्यक्तियों का समूह संप्रदाय कहलाता है। इस मनोविज्ञान के संप्रदाय के अंतर्गत सबसे पहले संप्रदाय अस्तित्ववाद या फिर संरचनावाद आया। प्रथम संप्रदाय संरचनावाद। या अस्तित्ववाद। अर्थात स्ट्रक्चरलिज्म। तो साथियों, संरचनावाद या अस्तित्ववाद संप्रदाय यह सन 1890 के अंतर्गत आया। इसके प्रतिपादक थे 1890 ईस्वी के अंतर्गत आया। इसके प्रतिपादक थे विलियम वुंट। साथियों, संरचनावाद के अंतर्गत मन की संरचनाओं के बारे में विस्तृत चर्चाएं की। संरचनावाद ही एक ऐसा संप्रदाय था जिसके ने सर्वप्रथम मनोविज्ञान को एक दर्शन शास्त्र की विचारधारा से निकालकर व्यवहारवाद की संरचना के, या फिर कहें कि दर्शन शास्त्र अलग कर वैज्ञानिक विचारधारा से अपनाया, या फिर वैज्ञानिक विचारधारा थी उससे जोड़ा। इसके अंतर्गत साथियों, विलियम वुंट ने 1879 ईस्वी के अंतर्गत जर्मनी के लिम्पजिग शहर में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के अंतर्गत इन्होंने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना करते ही मनोविज्ञान, जो पहले दर्शन शास्त्र की शाखा हुआ करता था, इससे मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला खुलने से ही मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में उभर कर आया। इसके अंतर्गत साथियों, मनोविज्ञान की विषय वस्तु चेतना थी, तथा चेतना के तीन तत्व बताए थे इन्होंने। इनमें सर्वप्रथम संवेदना पर विस्तृत चर्चाएं की। संवेदना पर चर्चा की, और इसी संप्रदाय के अंतर्गत अंतर्दर्शन विधि, अंतर्दर्शन विधि आई। अर्थात साथियों, मनोविज्ञान के प्रथम संप्रदाय, इसे प्रथम संप्रदाय भी कहते हैं। मनोविज्ञान के प्रथम संप्रदाय संरचनावाद या अस्तित्ववाद स्ट्रक्चरलिज्म के अंतर्गत इसकी स्थापना 1890 ईस्वी में। प्रतिपादक थे इनके विलियम वुंट, जिन्होंने 1879 की ईस्वी के अंतर्गत जर्मनी के लिम्पजिग शहर के कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के अंतर्गत मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला खोल दी, जो पहले मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की शाखा हुआ करता था, उससे बदलकर मनोविज्ञान एक स्वतंत्र वैज्ञानिक या विषय के रूप में उभरा। साथियों, संरचनावाद संप्रदाय के अंतर्गत ही संवेदना पर विशेष बल दिया, और अंतर्दर्शन विधि भी इसी का पार्ट है। तदुपरांत साथियों, संरचनावाद या अस्तित्ववाद आने के उपरांत दूसरा संप्रदाय
प्रकार्यवाद, फंक्शनलिस्ट, अर्थात इसके अंतर्गत कार्य करने पर बल दिया गया। और जो संरचनावाद या अस्तित्ववाद संप्रदाय था, इसके अंतर्गत मन की संरचनाओं का अध्ययन किया गया था। उसमें मन की संरचनाओं प्रकार्यवाद के अंतर्गत दूसरा संप्रदाय था प्रकार्यवाद संप्रदाय या फिर कार्यवाद, फंक्शनलिस्ट। इसके अंतर्गत साथियों सर्वप्रथम ये संप्रदाय 1895 ईस्वी के अंतर्गत आया। इसके संस्थापक विलियम जेम्स थे। तो साथियों प्रकार्यवाद या कार्यवाद के अंतर्गत मन की संरचनाओं को जानना इतना जरूरी नहीं जितना इसकी क्रियाओं और कार्यों को जानना आवश्यक था। मतलब इसके संरचनावाद के अंतर्गत मन की संरचनाओं को जानना अनिवार्य था, जबकि इनके प्रकार्यवाद के अंतर्गत कार्य तथा उनके जो भी क्रियाकलाप थे उनको जानना जरूरी था, मन के जो क्रियाकलाप थे। तो साथियों प्रकार्यवाद के बाद में तीसरा संप्रदाय, प्रकार्यवाद के अंतर्गत ही करके सीखने पर, कार्यक्रमित अनुदेशन पर बल दिया गया। और तीसरा संप्रदाय आया इसके बाद में व्यवहारवाद संप्रदाय या फिर व्यवहारवाद, बिहेवियरलिज्म। तीसरा संप्रदाय था व्यवहारवाद। साथियों व्यवहारवाद 1913 के अंतर्गत जेबी वॉटसन एक महान व्यवहारवादी थे। जेबी वॉटसन, इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया। व्यवहारवाद कहता है साथियों कि बच्चे का गरीब होना या फिर किसी परिस्थितियों में पलना ये ज्यादा मायने नहीं रखता है। बच्चे को जैसा आप व्यवहार दोगे, जैसा वातावरण दोगे, बच्चा ठीक वैसा ही बन जाता है। तो व्यवहारवाद इनके अनुसार जो इनके व्यवहारवाद संप्रदाय था, इसने ही मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान बनाया है। व्यवहार का विज्ञान बनाया था इन्होंने ही। इसके अंतर्गत वंशानुक्रम पर ध्यान नहीं दिया। मतलब वंशानुक्रम, बच्चा किसी भी परिस्थितियों से या फिर किस परिवार में पैदा हुआ, इस पर इन्होंने जोर नहीं दिया, बल्कि वातावरण पर अधिक बल दिया है। वंशानुक्रम पर बल नहीं दिया था इन्होंने, जबकि वातावरण के ऊपर बल दिया था। तो साथियों तीसरा संप्रदाय व्यवहारवाद के संप्रदाय के बारे में चर्चा की हमने। इसे ही पर्यावरणवाद, व्यवहारवाद के साथ ही पर्यावरणवाद भी कहा जाता था। बिहेवियरिज्म, सबसे पहले हमने संरचनावाद जाना जो कि 1890 ईस्वी के अंतर्गत आया था। 1890 ईस्वी में इनको लेकर आए थे संरचनावाद को विलियम वुंट, जिन्होंने चेतना के ऊपर बल दिया, चेतन मन के ऊपर बल दिया। तदुपरांत प्रकार्यवाद जो 1895 ईस्वी में आया, विलियम जेम्स इसके प्रवर्तक थे। प्रकार्यवाद के बाद में व्यवहारवाद सन 1913 के अंतर्गत जेबी वॉटसन, एक महान मनोवैज्ञानिक, जिन्होंने व्यवहारवाद का संप्रदाय या फिर व्यवहारवाद की स्थापना की थी सन 1913 में। तो व्यवहारवादी पर्यावरणवाद, व्यवहारवाद को पर्यावरणवाद भी कहते हैं। इसके बाद में साथियों चौथा संप्रदाय गेस्टाल्टवाद संप्रदाय या फिर हम कहें चौथा संप्रदाय
गेस्टाल्टवाद या फिर समग्रवाद। साथियों, गेस्टाल्टवाद या समग्रवाद, इसकी स्थापना हुई थी 1912 ईस्वी के अंतर्गत। इसके प्रतिपादक थे, जो गेस्टाल्टवाद था या समग्रवाद था, जो वो आया था 1912 ईस्वी के अंतर्गत। इसके प्रतिपादक थे मैक्स बर्दिमर, अन्य इसके सहयोगी कोहलर, कोपका, कोर्टलेवेन। तो साथियों, गेस्टाल्टवाद के अंतर्गत जो गेस्टाल्ट था, इसका अर्थ था पूर्णाकार, यह समग्रवाद पूर्णाकार या समग्रवाद। इसके अंतर्गत साथियों, जिस प्रकार से एक कक्ष के अंतर्गत जो शिक्षक और छात्र के अंतर्गत कुछ वार्तालाप होते हैं, जैसे कि शिक्षक प्रैक्टिकल के तौर पर किसी पत्ती को, पेड़ की जो पत्ती होती है उसको दिखाता है, और बच्चा जो पूर्व ज्ञान है उसको समाहित करते हुए तुरंत उसके मन में अवधारणाएं विकसित हो जाती है, तुरंत उसके मन में सूझ उत्पन्न होती है, और वो अंदाजा लगा लेता है कि ये किस पेड़ की पत्ती होगी, या कि फिर यह पत्ती, ये पेड़ है, वो कौन सा पेड़ है। और इसके अंतर्गत पूर्ण से अंश की ओर बल दिया गया, अर्थात सर्वप्रथम बच्चे को उदाहरणों के माध्यम से, या फिर जो पूर्ण वस्तु है, जो भी पूर्ण ज्ञान है उसको दे दिया जाए, उसके बाद में बच्चे को मूल तथ्य को बताया जाए इसके अंतर्गत। तदुपरांत ये गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के बाद में पांचवा है संप्रदाय, ऊपर लिखते हैं, चलो इसको। सबसे पहले हमने जाना संरचनावाद या अस्तित्ववाद, यह 1890 ईस्वी में आया था। इसके प्रतिपादक थे विलियम वुंट, जिन्होंने संरचनावाद संप्रदाय की स्थापना की थी। तदुपरांत प्रकार्यवाद आया, जिसमें कार्य करने पर बल दिया गया, पाठ्यक्रम निर्माण पर बल दिया गया। यह आया था 1895 के अंतर्गत, जिसके प्रतिपादक थे विलियम जेम्स। इसके बाद में तीसरा संप्रदाय व्यवहारवाद, पर्यावरणवाद या बिहेवियरलिज्म, यह सन 1913 के अंतर्गत आया, जिनके प्रतिपादक थे वाटसन। इन्होंने व्यवहारवाद पर बल दिया था। इसके बाद में चौथा संप्रदाय गेस्टाल्टवाद या फिर समग्रवाद आया, जो पूर्ण से अंश की ओर बल देते हैं। ये 1912 के अंतर्गत मैक्स बर्दिमर इसके प्रवर्तक थे। तदुपरांत साथियों, पांचवें संप्रदाय की बात करें हम, पांचवा संप्रदाय संज्ञानवाद, कॉग्निटिव। संज्ञानवाद के अंतर्गत साथियों, सबसे पहले तो संज्ञानवाद के प्रतिपादक थे साथियों जीन पियाजे। संज्ञानवाद के अंतर्गत साथियों मानसिक क्रियाओं पर बल दिया जाता है, और इसके साथ में कल्पना, स्मृति
चिंतन, समस्या समाधान आदि पर बल दिया जाता है इसके अंतर्गत। और संज्ञानवाद में मन की तुलना कंप्यूटर से कर दी गई थी। मन की तुलना कंप्यूटर से कर दी गई थी। संज्ञानवाद के अंतर्गत साथियों तर्क, चिंतन, कल्पना, ये समस्या समाधान के ऊपर बल दिया जाता है। साथियों पांचवा संप्रदाय हमने पढ़ा संज्ञानवाद या कॉग्निटिव। इनके प्रतिपादक थे जीन पियाजे। और इन संज्ञानवाद के अंतर्गत मन की तुलना कंप्यूटर से की गई थी। संज्ञानवाद के अंतर्गत तर्क, चिंतन, कल्पना, समस्या समाधान पर विशेष बल दिया था। समस्या समाधान पर बल। संज्ञानवाद संप्रदाय के तदुपरांत एक संप्रदाय आया था मानवतावाद संप्रदाय। छठा संप्रदाय मानवतावाद संप्रदाय। मानवतावाद संप्रदाय। इसके प्रतिपादक थे अब्राहम मैस्लो, कार्ल रोजर्स, इसके अंतर्गत साथियों मानवतावाद के अंतर्गत मानव तदुपरांत साथियों छठे संप्रदाय मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय के बारे में चर्चा करें हम। मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय साइको एनालिसिस। मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय साथियों सन 1900 ईस्वी के अंतर्गत आया। इसके प्रतिपादक थे सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड ये ऑस्ट्रिया के वियना के थे। सिगमंड फ्राइड ने साथियों मन के 3 प्रकार बताए थे, चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन। तो साथियों चेतन मन के अंतर्गत मन के प्रकार 3 थे। पहला था चेतन मन, जो कि 1/10 भाग था मनुष्य का। इसके अंतर्गत साथियों वास्तविकता पर बल दिया गया है। वास्तविक या फिर वर्तमान से संबंधित है, जैसा कि जो चीज अभी हमारे साथ घटित हो रही है या फिर जो घटनाक्रम अभी चल रहा है उसको उन्होंने चेतन मन में रखा। अर्थात मनुष्य इसमें पूर्ण रूप से मस्तिष्क से और जुड़ा हुआ होता है। वर्तमान परिस्थितियां इसके अंतर्गत आती हैं। इसके बाद में सेकंड मन अचेतन बताया इन्होंने, जिसे दमित इच्छाओं का भंडार कहा। अर्थात कोई भी चीज
हमें अब आज याद है, लेकिन कुछ दिनों बाद यदि अभ्यास नहीं किया गया, रिवीजन नहीं किया गया, तो वो अचेतन मन के अंतर्गत चली जाती है। अर्थात जैसे कि एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करें तो कोई बच्चा जैसे बचपन में डॉक्टर बनना चाहता है, और वो ऐसी परिस्थितियों से है कि डॉक्टर बनने में या फिर कोई बाहर से विचलित होकर डॉक्टर बनने के बजाय जैसे आर्मी के अंदर का चला जाता है, तो उसकी जो डॉक्टर बनने की इच्छाएं थी वो अंदर मन में दबी दबी रह जाती हैं, और वो अचेतन मन में चली जाती हैं। इसके बाद में कभी उसको ये बताया जाए कि आपके क्या मतलब बचपन में क्या ड्रीम था, तो उसको तुरंत रिवाइज होगा कि मेरा मन तो डॉक्टर बनने का था, लेकिन अभी तो मैं आर्मी में हूं। तो साथियों, जो पुरानी यादें हमारी, या फिर किसी का चोट लगना, एक्सीडेंट होना, कुछ भी जो भी पुरानी यादें हैं जो हमारे अचेतन मन में चली जाती हैं, कोई भी चीज रखी और वो हम जैसे हमारे सामने हमने कुछ चीज रखी और वो पूरी तरह से हमारे माइंड से बिल्कुल बाहर हो जाती है, ऐसी चीजें अचेतन मन के अंतर्गत आती है, जो कि मनुष्य का 9/10 भाग होता है। इसके बाद में तीसरा मन का प्रकार, अर्धचेतन मन। साथियों, अर्धचेतन मन के अंतर्गत वो चीज आती है जैसे कि हमने लॉक की जो चाबी होती है वो कहीं रख दी और हमें वो याद ही नहीं आ रही, बार बार रिवाइज कर रहा लेकिन याद नहीं आ रही। फिर कभी एक साथ जैसे सामने देखी या फिर किसी भी माध्यम से हमें दोबारा एकदम याद आया और तुरंत हमें पता चल गया कि हमें चाबी कहाँ, जब हमने चाबी जो रखी थी वो कहां पे रखी थी। तो साथियों, वो अचेतन अर्धचेतन मन के अंतर्गत आता है। इसके बाद में साथियों, मनोविश्लेषणवाद के अंतर्गत मनोगत्यात्मक रूप भी प्रदान किया, व्यक्तित्व का मनोविज्ञात्मक जो मनोगत्यात्मक रूप था उसके बारे में चर्चा की थी इन्होंने। एड, ईगो, सुपर ईगो अर्थात अहम, पराहम आदि पर चर्चा की गई थी। इसके बाद में साथियों, मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय के बाद सातवें संप्रदाय की ओर चले हम। प्रेरकीय संप्रदाय। साथियों, प्रेरकीय संप्रदाय अर्थात हार्मिक मनोविज्ञान। प्रेरकीय संप्रदाय या हार्दिक मनोविज्ञान, हार्मिक मनोविज्ञान के जो प्रवर्तक थे जिन्होंने मूल प्रवृत्तियों के बारे में विस्तृत चर्चा की थी वो थे विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी। तो साथियों, प्रेरकीय संप्रदाय हार्मिक मनोविज्ञान के अंतर्गत इनका एक संप्रदाय जिसका प्रवर्तक विलियम मैकडूगल है। इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियों पर बल दिया और उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं पर भी बल दिया था। इन्होंने उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं पर बल दिया था। प्रेरकीय संप्रदाय के उपरांत आठवां संप्रदाय जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, मानवतावाद संप्रदाय। मानवतावाद संप्रदाय। साथियों, मानवतावाद संप्रदाय के जो प्रतिपादक थे वो अब्राहम मैस्लो या कार्ल रोजर्स थे।
मानवतावाद संप्रदाय के अंतर्गत साथियों मानव की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति के विकास पर बल दिया गया और मानव स्वभाव को भी धनात्मक बताया। अर्थात साथियों मानव को अपनी क्षमताओं को प्राप्त करने में यह मानवतावाद संप्रदाय विशेष बल देता था। मानव की जो अपनी क्षमताएं होती थी, मानव की अपनी क्षमताओं को प्राप्त करने पर बल दिया गया था इसमें। या मानव की आत्मा अभिव्यक्ति पर भी बल दिया गया था। तो साथियों सबसे पहले पढ़ा हमने मनोविश्लेषणवाद, साइको एनालिसिस, जो कि 1900 ईस्वी में इसके प्रतिपादक सिगमंड फ्राइड थे। इन्होंने मन के 3 प्रकार दिए, चेतन, अर्धचेतन और अवचेतन, अचेतन मन। तदुपरांत साथियों हमने प्रेरक संप्रदाय हार्विंग मनोविज्ञान के बारे में पढ़ा, जिसके प्रवर्तक थे विलियम मैकडूगल, जिन्होंने मनुष्य की 14 मूल प्रवृत्तियों पर बल दिया और उद्देश्यपूर्ण क्रिया पर भी बल दिया था। इसके बाद में हमने पढ़ा मानवतावाद संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक थे मैस्लो और कार्ल रोजर्स। इन्होंने मानवतावाद संप्रदाय के अंतर्गत साथियों मानव की अपनी क्षमताओं को प्राप्त करने पर बल दिया, आत्माभिव्यक्ति पर बल दिया और जो मानव की स्वतंत्रताएं होती है उनकी आत्मानुभूति के विकास पर भी बल दिया था। इसके बाद में साथियों लास्ट या अंतिम संप्रदाय की बात करें हम, साहचर्यात्मक संप्रदाय। साहचर्यात्मक संप्रदाय साथियों साहचर्यात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक इसके प्रवर्तक जॉन लॉक थे, जिन्होंने अनुभव पर बल दिया था। जॉन लॉक और अनुभव पर बल। तो साथियों आज की क्लास में हमने पढ़ा मनोविज्ञान के संप्रदाय के बारे में, जिसके अंतर्गत हमने कई संप्रदायों के बारे में विस्तृत चर्चाएं की। इसके अंतर्गत पहला संप्रदाय संरचनात्मक अस्तित्ववाद या फिर स्ट्रक्चरलिज्म संप्रदाय, जो कि सन 1890 के अंतर्गत विलियम वुंड ने दिया था। इसके साथी शिष्य थे टिचनर, जिन्होंने भी इस पर विशेष बल दिया। इन्होंने अंतर्दर्शन विधि, इसके अंतर्गत अंतर्दर्शन विधि और जो मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक बनाया गया था 1879 ईस्वी में जर्मनी के कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के अंतर्गत मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित करके मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से की जो अवधारणा थी उससे अलग करके वैज्ञानिक दृष्टिकोण के ऊपर लाए। इसके बाद में साथियों प्रकार्यवाद या कार्यवाद आया, जिसके प्रतिपादक विलियम जेम्स थे। इसकी स्थापना 1895 के अंतर्गत हुई। इसमें कार्य करने पर बल दिया गया। इसके बाद में तीसरा संप्रदाय व्यवहारवाद का संप्रदाय, जो कि सन 1913 में जो इसके प्रतिपादक थे जेवी वाटसन। इन्होंने वातावरण पर अधिक बल दिया और मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान बताने वाले भी जेवी वाटसन थे। इसके अंतर्गत इसको पर्यावरणवाद भी कहते हैं। चौथा संप्रदाय हमने जिसकी चर्चा की गेस्टाल्टवाद या समग्रवाद, जो कि सन 1912 के अंतर्गत जिसके प्रतिपादक मैक्स वर्दीमर थे। इसके अंतर्गत पूर्ण से अंश की ओर बल दिया जाता था और प्रत्यक्षीकरण व अनुभवों के संगठन पर बल देते थे इसमें। इसके बाद में पांचवा संप्रदाय संज्ञानवाद आया, जिसके प्रतिपादक जीन पियाजे थे। इनके जो साथी थे उनमें जेरोम ब्रूनर, वाइगोत्स्की, कुर्टलेबिन थे। इसके अंतर्गत तर्क, चिंतन, कल्पना, समस्या समाधान पर विशेष बल दिया जाता था और मानव के मस्तिष्क की कंप्यूटर से तुलना की गई थी। इसके बाद में साथियों हमने छठा संप्रदाय मनोविश्लेषणवाद या साइको एनालिसिस थ्योरी या फिर स्कूल, इसके जो प्रतिपादक थे सिगमंड फ्राइड, जो वियना के थे। 1900 ईस्वी में इन्होंने मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय की स्थापना की। इसके अंतर्गत मन के 3 प्रकार बताए, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन
तदुपरांत सातवें संप्रदाय के बारे में हमने चर्चा की, जो था प्रेरकीय संप्रदाय, हार्मी मनोविज्ञान, जिसके प्रतिपादक थे विलियम मैकडूगल। इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियों पर बल दिया था। तदुपरांत हमने बात की मानवतावाद संप्रदाय की, जिसके प्रतिपादक थे मास्लो या फिर कार्ल रोजर्स। इसके अंतर्गत साथियों जो मानव को अपनी क्षमता को प्राप्त करने में यह संप्रदाय सहायक था। इसके बाद में अंतिम संप्रदाय की बात की हमने साहचर्यात्मक संप्रदाय। इसके प्रवर्तक साथियों जॉन लॉक थे और सारे चर्यात्मक संप्रदाय के अंतर्गत अनुभव पर बल दिया जाता था। तो यहीं पर इस क्लास को समाप्त करते हैं साथियों। आई होप आप सभी को समझ में आई होगी कुछ क्लास, और मनोविज्ञान के संप्रदाय के बारे में कुछ हमने आज चर्चाएं की। ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। वीडियो को लाइक करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन बढ़ता है, और कमेंट करके जो भी हमारी कमियां हैं उनको भी जो थोड़ा बताएं, और जो भी आपके क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स के अंतर्गत हमें प्रेषित करें। निश्चित समाधान हम प्रश्न का हल करेंगे, या फिर निश्चित समाधान तक हम पहुंचेंगे। मनोविज्ञान के सबसे पहले हमने शिक्षा मनोविज्ञान की श्रृंखला में शिक्षा के बारे में चर्चा की। इसके बाद में मनोविज्ञान के अर्थ और मनोविज्ञान के विकास क्रम को जाना। तदुपरांत पार्ट 3 के अंतर्गत हमने मनोविज्ञान के संप्रदाय को जाना। इसके बाद में साथियों नेक्स्ट क्लास में हम मनोविज्ञान की शाखा और मनोविज्ञान का शिक्षा में योगदान, इस पर चर्चा करेंगे। और कुछ आपके क्वेश्चन जो हमने 11-12 की क्लास की जो बुक है, और कई जो मनोवैज्ञानिक हैं जिनसे हमने उनकी बुकों से हमने जो क्वेश्चन एकत्रित किए हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम साथियों।